पाठ 5 ये झोपड़ियों के बच्चे। पाठ परिचय। इस कविता में कवि प्रकाश मनु ने झोपड़पट्टी में रहने वाले उन असहाय बच्चों की स्थिति को उजागर किया है जो नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। कविता के माध्यम से कवि उन बच्चों के प्रति अपनी मंशा को भी प्रकट किया है। मैली झोपड़ियों के हैं ये मैले मैले बच्चे, उछल कूदते खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। देखिए बच्चों, हमारा देश आज चांद तक पहुंच गया है, परंतु हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में जी रहा है। कवि ने इस कविता में अपने आप को छोटे बच्चों के रूप में दर्शाया है। वह कहते हैं कि ये निर्धन बच्चे मैली गंदी झोपड़ियों में रहते हैं। ये बच्चे भी मैले हैं और अनेक दुखों से घिरे हुए हैं, फिर भी बिना किसी फिक्र, बिना किसी चिंता के ये उछल कूद रहे हैं। इतने दुखों को झेलते हुए भी ये हंस रहे हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ। कवि कहते हैं कि इन बच्चों के दो आंखें और दो हाथ मुझ जैसे हैं, अर्थात ये बच्चे भी हमारी तरह दिखते हैं, पर ये हमारे साथ पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल। कवि अपनी माताजी से प्रश्न पूछते हैं कि ये झोपड़ियों के बच्चे कभी स्कूल क्यों नहीं जाते और क्यों इनके कपड़ों पर धूल जमी है, अर्थात इनके कपड़े मैले हैं। कभी बच्चे होने के कारण गरीबी को समझ नहीं पाते हैं। ढाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। इन झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि स्कूल जाने की बात तो दूर है, इन्हें खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ये खाने के लिए ढाबों में, होटलों में बर्तन धोते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं जैसे बोझा ढोना आदि। और जब ये दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो इनका मन भी स्कूल जाने को करता है, पर अपनी विवशता के कारण चुप चुप रोते हैं। इनके बस्ते और किताबें मम्मी किसने छीने, वरना ये भी खूब चमकते जैसे नए नगीने। कवि अपनी माताजी से पूछते हैं कि माँ, इन बच्चों के बस्ते और किताबें किसने छीन ली हैं। कवि इस समय बच्चे हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि झोपड़ियों के ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसका क्या कारण है। पर यह ज़रूर समझते हैं कि यदि ये बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे तो इनकी स्थिति ज़रूर ठीक होगी और ये भी समाज में अपना नाम कमा सकेंगे। मम्मी सोच लिया है पढ़कर इनको खूब पढ़ाऊँगा, ये पढ़कर आगे बढ़ जाए इनको यही सिखाऊँगा। कवि अपनी माँ से कहते हैं कि मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़कर जब बड़ा आदमी बनूँगा तो इन बच्चों को भी खूब पढ़ाऊँगा, ये पढ़कर आगे बढ़ेंगे, इन्हें सिखाऊँगा ताकि इनकी स्थिति में सुधार आए। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है, झोपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है। कवि अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये भी हमारे देश भारत के बच्चे हैं, भारत की शान है, झोपड़ियों के हैं तो क्या हुआ, मेरा मन इन पर नौछावर है। कवि ने उन बच्चों के प्रति अपनी मंशा को प्रकट की है। यदि समाज में सभी लोग इसी प्रकार समाज सेवा की भावना रखें तो कोई भी बच्चा मैली झोपड़ियों में नहीं रहेगा। हमारे देश से गरीबी अवश्य दूर हो जाएगी।